नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास बुलेटिन गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस बुलेटिन में आज हम बात करेंगे यूपी की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, वो खबरें जिन पर दिन भर रहेगी सबकी नजरें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। उत्तराखंड में जिसका इंतजार सबको था वो आखिरकार हो गया। 8 मंत्रियों को उनके विभाग दिए गए, किसको क्या मिला वो आपको इस खास बुलेटिन में हम बताएंगे। बिल्कुल गुंजन, उत्तराखंड में अब आज सियासी हलचल भी बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ विधानसभा का सत्र चल रहा है। विधानसभा में आज क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। तो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक की हर बड़ी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं गंगा सवेरा की। और सबसे पहले बात करते हैं शिवपाल यादव की। आज शिवपाल यादव आ सकते हैं लखनऊ, ऐसी खबर है। शिवपाल यादव कल तक इटावा में ही मौजूद थे। बिल्कुल, कल वो सपा के सहयोगी दलों की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे। लगातार शिवपाल के अखिलेश से नाराज होने की खबर सामने आ रही है। शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी पर चुप्पी भी साधी हुई है और इससे पहले उनको सपा विधायकों की मीटिंग में नहीं बुलाया गया। इसके बाद उनके नाराज होने की तमाम खबरें आईं। वो मुलायम सिंह से मिलने के लिए भी पहुंच गए थे, लेकिन सबके मन में सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर अब क्या करने वाले हैं शिवपाल सिंह यादव। अगला कदम उनका क्या होगा, अगला स्टेप वो क्या लेने जा रहे हैं, इस पर सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। देखिए, शिवपाल यादव कल तक इटावा में ही मौजूद थे। अब जानकारी ये मिल रही है कि आज हो सकता है कि उनकी मौजूदगी लखनऊ में हो, लखनऊ पहुंचे। अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं, लखनऊ पहुंचेंगे तो क्या वो अखिलेश से मुलाकात करेंगे, अखिलेश से मिलेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से जब सपा विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें शिवपाल सिंह यादव को नहीं बुलाया गया। बाद में हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपनी दलील भी दी, लेकिन शिवपाल सिंह यादव की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया था उसमें शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी साफ तौर से दिखाई दे रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि क्या वो वापस लखनऊ लौटेंगे तो मुलाकात होगी या फिर क्या होगा, इस पर भी लगातार नजर है। और इससे पहले शिवपाल सिंह यादव ने मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत हुई। अब अखिलेश से उनके मिलने की तमाम खबरें चल रही हैं और इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल गुंजन ये भी कि अगला कदम क्या होगा शिवपाल सिंह यादव का। बिल्कुल दीपा, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से नाराजगी शिवपाल सिंह यादव की सामने आई है विधायकों की बैठक होने के बाद, जिसमें कि इनको नहीं बुलाया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें यह कहा गया कि सहयोगी दलों की मीटिंग बाद में होगी। अब शिवपाल यादव का कहना था कि साइकिल के चिन्ह पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा। मुलायम सिंह यादव से भी इसको लेकर उन्होंने मुलाकात की, लेकिन अभी तक जो नाराजगी की खबरें हैं वो बरकरार है। अखिलेश शिवपाल में दूरी, सियासत की कैसी मजबूरी। अखिलेश ने भेजी थी शिवपाल को चिट्ठी, क्या होने वाली है फाइनल कट्टी। क्या अखिलेश यादव का शिवपाल से और शिवपाल यादव का अखिलेश यादव से मोह भंग हो गया है? ये सवाल समाजवादी पार्टी के गठबंधन दल की बैठक से शिवपाल यादव की दूरी के बाद यूपी की सियासी फिजाओं में तैरने लगा है, क्योंकि जब लखनऊ में 19 विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन दलों की बैठक चल रही थी, तब शिवपाल सिंह इटावा में भागवत कथा सुन रहे थे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बैठक के लिए बाकायदा शिवपाल यादव को न्योता दिया गया था, बल्कि जिस लेटर को अखिलेश यादव ने जारी किया था उसमें सबसे ऊपर शिवपाल यादव का ही नाम था। लेकिन इसके बाद भी शिवपाल यादव बैठक में शामिल नहीं हुए, क्योंकि लेटर में पहले नंबर पर शिवपाल, दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर, तीसरे नंबर पर अपना दल की पल्लवी पटेल और चौथे नंबर पर रालोद के राजपाल बालियान का नाम था। यह हार के बाद सपा गठबंधन की पहली बैठक थी जो करीब 2 घंटे चली, जिसमें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के की तरफ से पल्लवी पटेल की जगह महासचिव पंकज निरंजन पटेल और रालोद की तरफ से राजपाल बालियान शामिल हुए। लेकिन शिवपाल यादव की दूरी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई भतीजे अखिलेश से शिवपाल यादव ने दूरी बना ली है? क्योंकि जानकारों की माने तो ये तकरार 26 मार्च की सपा विधायकों की बैठक के साथ शुरू हुई। दरअसल शिवपाल यादव ने
सपा के सिंबल पर ही चुनाव जीता, लेकिन जब विधायकों की बैठक हुई तो शिवपाल को नहीं बुलाया गया। जानकारों की माने तो इसी बैठक से शिवपाल ने अखिलेश से दूरी बना ली है और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि शिवपाल यादव महाभारत का जिक्र कर शकुनी के किस्से सुना रहे हैं। हालांकि शिवपाल का शकुनी कौन है वो खुलकर नहीं बता रहे। नहीं खेलना चाहिए तो अगर नहीं खेलते तो बताइए द्रौपदी की चीरहरण क्यों होता और किससे जुआ खेल गए? यार खेलते तो दुर्योधन से खेलते, शकुनी मामा से खेल गए और शकुनी मामा को कौन नहीं जानता। तो ये कथाएं हैं, कथाओं से सीखना चाहिए, बहुत कुछ कथाओं से मिलता है। वहीं शिवपाल की दूरी गठबंधन के दूसरे साथियों को भी खल रही है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जल्द ही शिवपाल की सारी गलतफहमी दूर करने की बात करते हैं, लेकिन ये दूरी खत्म होगी ये बड़ा सवाल है। कोई नाराजगी नहीं है, वो नाराजगी हम नहीं मानते। जहाँ 10 परिवार है तो कुछ न कुछ होता रहता है और कल हमारी उनकी मुलाकात होगी, सब ठीक हो जाएगा। बताया जा रहा, आपने जैसा कहा मुलाकात होगी, कहा भी जा रहा है कि आप ही को जिम्मेदारी दी गई है उन्हें मनाने की। जिम्मेदारी नहीं है, वो नाराज कहाँ है कि मनाने की बात है। हम मिलेंगे, जो मैसेज हवा में कन्वे हो रहा है उसको हम कल ठीक कर देंगे। अब मुद्दे की बात यह है कि अखिलेश यादव ने जो गठबंधन चुनाव से पहले किया था, जिसे इंद्रधनुष का नाम दिया गया, क्या उसमें अब सिर्फ 4 रंग ही बचे हैं? क्योंकि मंगलवार को जो बैठक हुई उसमें महान दल के केशव देव मौर्य और जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के संजय चौहान को न्योता नहीं दिया गया। सहयोगी दलों के साथ नहीं हुई, शिवपाल जी अलग नाराज हैं। देखिए, शिवपाल जी का नाराजगी ठीक नहीं है, उनका नाराजगी का कोई कारण नहीं बनता। वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के सिंबल पड़े हैं, लेकिन अगर वो समाजवादी पार्टी के हैं तो फिर अपनी पार्टी बंद कर दें, विलय कर लें। तो क्या मान लिया जाए गठबंधन अब सिर्फ जीते हुए दलों के साथ है, जो हार गए वो पीछे छूट गए हैं? ये ऐसे कई सवाल हैं जो खड़े हो चुके हैं। वही सबसे बड़ा सवाल शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच की दूरी का है। क्या दोनों का साथ सिर्फ यहीं तक था? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो आखिर दीपा सवाल यही है कि चाचा भतीजे की जो तकरार है वो खत्म कब होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवपाल की नाराजगी पर आरएलडी नेता राजपाल बालियान का भी बयान सामने आया है। शिवपाल के बारे में राजभर जी चर्चा कर रहे थे। राजपाल बालियान ने कहा, अखिलेश जी कह रहे थे कि उन्हें बुला लो। शिवपाल की नाराजगी को अखिलेश ही जाने, ये बात उन्होंने कही है। यादव जी के बारे में चर्चा राजभर जी कर रहे थे, तो अखिलेश जी कह रहे थे कि बुला लो उनको, और ज़्यादा तो नहीं आई, आ जाएंगे, बुला लेंगे। लेकिन नाराजगी सामने आ रही थी, उनकी नाराजगी वो जाने रही है, जाने, मेरे सामने कोई बात नहीं आई। और वहीं अब बात करते हैं रामपुर से चुनाव जीतने वाले अब्दुल्ला आजम की। दरअसल अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान गवाहों के ना पहुंचने से सुनवाई टल गई थी। अब आज की सुनवाई में क्या होगा ये देखना बेहद अहम होगा। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज फिर से सुनवाई होनी है। आज कोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी एमएलए कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। देखने वाली बात होती है कि आज कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है। और पिछली सुनवाई में गवाह नहीं पहुंचने के बाद इसकी सुनवाई टाल दी गई थी। उसके बाद आज ये अहम दिन है। अब्दुल्ला आजम को लेकर आज बड़ी सुनवाई होनी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर ये सुनवाई होगी। क्या कुछ इसमें होता है, क्या कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। एमपी एमएलए कोर्ट मामले की सुनवाई करेगा और गवाह नहीं पहुंचने की वजह से पिछली जो सुनवाई थी वो टल गई थी। और आज इंतजार है अब्दुल्ला आजम को भी, इनके समर्थकों को भी, कार्यकर्ताओं को भी, समाजवादी पार्टी के। और आज ही लगातार कोर्ट की तरफ से साफ हो जाएगा कि इस पूरे मसले में क्या कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। और आज भी लखनऊ में नए नए मंत्री अपना काम संभालेंगे। अगर प्रमुख लोगों की बात की जाए तो नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री भी आज कार्यभार संभालेंगे। बिल्कुल, AK शर्मा आज सुबह 10:30 बजे अपना चार्ज लेंगे। इसके अलावा सहकारिता मंत्री बनाए गए JPS राठौर भी आज अपना कार्यभार दोपहर 2:30 बजे संभालेंगे। इसके अलावा कई अन्य मंत्री भी
पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें कि कल भी कई मंत्रियों ने अपना पदभार ग्रहण किया था, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और आज भी अहम दिन है जब कई बड़े चेहरे, बड़े मंत्री आपको अपने अपने विभागों का चार्ज लेते हुए दिखाई देंगे, अपने विभागों में कार्यभार संभालते हुए नजर आएंगे। सुबह 10:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचेंगे ए.के. शर्मा, उनको लेकर ये जानकारी है। सहकारिता मंत्री जे.पी.एस. राठौड़ भी आज कार्यभार संभालेंगे और दोपहर 2:30 बजे अपने कार्यालय पहुंचेंगे जे.पी.एस. राठौड़, ऐसी खबर है। और अब बात राजा भैया की। बीते दिनों अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच कैसी सियासी जंग छिड़ी थी, ये सबने देखा। लेकिन जब विधायक पद की शपथ लेने के बाद राजा भैया अखिलेश के सामने से गुजरे तो उन्हें नमस्कार भी किया। जवाब में अखिलेश यादव ने भी दोनों हाथ जोड़े। इसके बाद जब सतीश महाना के स्पीकर बनने पर सभी का संबोधन हो रहा था तो दोनों के बीच फिर से सियासी जंग दिखाई दी। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी। अखिलेश की हार पर योगी की थ्योरी नेगेटिव प्रचार से जीत नहीं होगी। योगी 2.0 का धमाकेदार सीन, सत्ता पक्ष और विपक्ष को बताया लोकतंत्र का व्हील। यूपी में 37 साल के बाद पहली बार कोई सरकार दोबारा सत्ता में लौटी है। आजादी के बाद पहली बार कोई सीएम अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री यूपी में बना है। मतलब योगी ने यूपी में जीत का कमल खिलाकर जो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए, अब उसका असर उनकी बातों में दिखने लगा है। क्योंकि सीएम योगी का अपने विरोधियों पर हमले करने का अंदाज बदल गया है। क्योंकि जहां अभी तक अखिलेश यादव अपनी हार पर मंथन नहीं कर पाए, वहीं सीएम योगी ने पॉजिटिव और निगेटिव की परिभाषा गढ़कर विपक्ष की हार का पूरा विश्लेषण कर दिया। उच्च परंपराओं को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती। जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और सपा के बीच टकराव हुआ। पूरे चुनाव में अब्बा जान से लेकर बाबा, गर्मी से लेकर सर्दी जैसे बयान छाए रहे। जब नतीजे आए तो भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 273 सीट पर जीत का कमल खिला दिया और जो गुलदस्ते की साइकिल 400 का लक्ष्य लेकर चली थी, वो 125 के स्कोर पर ढेर हो गई। और अब राजनीतिक दल ये बता रहे हैं कि क्यों जनता ने उन्हें चुना और क्यों दूसरे को नकार दिया। मंगलवार को सीएम योगी इस पर खुलकर बोलते नजर आए, जिसका सीधा मतलब था जो मुद्दे भाजपा लेकर चली वो सकारात्मक थे और जो विपक्ष ने उठाए वो नकारात्मक। लेकिन ये नेगेटिव इम्पैक्ट सदन पर न पड़े, इसका तोड़ सीएम योगी ने बड़ी ही खूबसूरती से निकाल ली। तो लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा में इस बार तस्वीर बदली हुई है, या यूं कहें कि अखिलेश यादव के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद रोमांच आ गया है। सोमवार को अखिलेश और योगी के मिलने वाली तस्वीरें भी सबने देखी, जिसमें अखिलेश ने योगी से हाथ मिलाया था तो योगी ने अखिलेश की पीठ थपथपाई थी। ये मजबूत लोकतंत्र की वो तस्वीर थी जो बहुत सालों बाद नजर आई। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष यूपी की 25 करोड़ आबादी के साथ मिलकर काम करेगा, या फिर सड़क से सदन तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा और विरोध ही दिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात लखीमपुर कांड की। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और आशीष मिश्रा की इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इसी मामले में 16 मार्च को आशीष मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दायर याचिका में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की गई है। और अब इस आज पूरे मामले पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आशीष को जमानत मिली थी। आज अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है।
और इसी जमानत को रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें लगातार टिकी हुई हैं। और चलिए अब बात गोरखपुर के चौरी चौरा में 25 मार्च को हुए बवाल की। इस बवाल के बाद अब पुलिस को तलाश है कि इसके मुख्य आरोपी अब तक फरार है। पुलिस उसकी लगातार तलाश में जुटी हुई है। लखनऊ से गोरखपुर तक पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार चल रही है। मंगलवार को 5 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। चौरी चौरा में 25 मार्च की शाम हुए उपद्रव और बवाल के मामले में पुलिस ने अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो अब तक की बड़ी बातें क्या रही हैं वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। और ये कहा भी जा रहा है, प्रशासनिक अमले की तरफ से कहा भी गया कि जो भी मुख्य आरोपी है उसको बख्शा नहीं जाए। कुशीनगर में भाजपा का समर्थन करने पर मुस्लिम युवक बाबर की पीट कर हत्या करने का मामला अभी थमा भी नहीं है कि ऐसी एक और घटना अमेठी से सामने आ गई है, जहां एक महिला ने आरोप लगाया है कि भाजपा प्रत्याशी को वोट देने पर उसके बेटे ने पहले तो पिटाई की और फिर उसके घर से बाहर निकाल दिया। महिला का कहना है कि इस बार चुनाव में उसने भाजपा को वोट दिया था और यही बात पता चलने पर उसके बेटे नसीम और बहू नजरून ने पिटाई की और घर से निकाल दिया। वहीं इस पूरे मामले को ग्राम प्रधान और पुलिस मां और बेटे का आपसी विवाद बता रही है। क्या मामला है, क्या परेशानी है आपको? राजा का वोट देना वही के घरे आए, लड़का मारा था, बहू मारा था। अच्छा, ठाकुर जी कहे आपने विधायक जी को, तिलोई विधायक जी को वोट किया था। हाँ, इस वजह से आपके बहू और लड़का आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, लड़का आवा हमारे जन के जमीन लेना। हाँ, तो कहीं चाची नहीं का वोट दे, राजा का वोट देना। हाँ, वही के बड़े रहा नहीं। तो लड़के क्या नाम है आपके? नसीम। तो आपको मारा है? हाँ भैया। आप इसकी शिकायत थाने में किया कि नहीं? अभी नहीं बेटा। देखिए, तिलोई का एक प्रकरण संज्ञान में आया था, थाना मोहनगंज लगता है। उसमें प्रकरण संज्ञान लेने के बाद जब जांच की गई, थाने से टीम गई, तो ये पता लगा कि वहाँ पर गांव के रहने वाले नसीम खान और उसकी माँ दोनों अगल बगल कमरा बना के रहते हैं। वहीं पे नसीम खान अपने घर के सामने बाउंड्री बनाना चाहते हैं, जिसका उसकी माँ विरोध कर रही है। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद था। जहाँ से इसकी जानकारी हुई है, इस वक्त पुलिस आवश्यक कार्रवाई कर रही है। अन्य जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसकी पुष्टि जांच से